समस्त विश्व में रोजमर्रा के जीवन में भागते हुए इंसान की भेंट तरह तरह के लोगों से होती है। जीवन के इस लंबे सफर में इसी भेंट के दौरान वो कुछ ऐसे लोगों से रिश्ता बनाता है जो या तो जाने अनजाने में उसके करीब आते हैं या उसकी मर्जी से। ये रिश्ते दोस्ती, प्यार या सहकर्मी के रूप में उसके जीवन में प्रवेश करते हैं। चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के लिए लोगों के साथ की आवश्यकता पड़ती है, वो रिश्तों की गहराइयों में डूबता चला जाता है। कई बार कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं जिनसे एक अद्भुत लगाव पैदा हो जाता है और यह एक विचित्र सी भावुकता पैदा कर देता है। इंसान की नजदीकियां जैसे ही रिश्तों के साथ बढ़ती हैं, वैसे ही उसके रिश्तों से अपेक्षा भी बढ़ती चली जाती है। ये उसी तरह है कि मानो एक दिन आपने एक पेड़ देखा और उस पेड़ के करीब गए। उसकी छांव में बैठकर आपको अद्भुत आनंद का अनुभव हुआ और उस शीतल वातावरण में आप मगन हो गए। अब आप रोज उस पेड़ के पास जाकर बैठ जाते हैं और वहीं अपना समय बिताते हैं। परंतु एक दिन भयानक तूफान के चलते उस पेड़ की कुछ डालियां टूट के नीचे गिर जाती हैं और वो पेड़ आपको पहले जैसी छांव नहीं प्रदान कर पाता। ऐसे में जो गुस्से के भाव मनुष्य के अंदर उफन कर आते हैं, वो सब अपेक्षा की जड़ है। और यही रिश्तों के साथ भी लागू होता है। आप जब किसी मनुष्य या किसी चीज से करीबी बना लेते हैं, तो अपेक्षाओं की उत्पत्ति होती है और यही अपेक्षाएं सारे दुख का कारण हैं। जब अपेक्षाएं टूटती हैं, तो मनुष्य भी टूट जाता है। उसका इंसानियत से भरोसा उठ जाता है। तो ऐसे में क्या किया जाए? इसका सबसे बेहतर उपाय है स्वार्थी बनिए। आप शायद चौंक गए होंगे। आप सोच रहे होंगे कि स्वार्थी शब्द तो पूर्णतः तरीके से नकारात्मक विचारों का प्रतीक है, पर मैं यहां सकारात्मक तरीके का स्वार्थी होने की बात कर रहा हूं। अब ऐसा मानिए कि आपका कोई मित्र आपसे बात नहीं करता है। आपके बार बार बुलाने पर भी कोई जवाब नहीं देता है। ऐसे में बहुत लोगों की मानसिकता ये कहती है कि हम भी रिश्ता क्यों रखें, जो कि आसान सा उपाय और जो कि कुछ परिस्थिति में ठीक भी है। जब आप किसी से रिश्ता जोड़ते हैं, तो ये अपेक्षा रखते हैं कि सामने वाला भी आपको उतना ही प्यार देगा, उतना ही व्यवहार रखेगा जितना आप रख रहे हैं। चाहे आपका कोई दोस्त हो, भाई बहन या कोई परिवार वाला, यदि आप किसी से आगे चलकर बात करते हैं या रिश्ता रखने की कोशिश करते हैं, तो साथ में अपेक्षाएं भी उत्पन्न होती ही है और ये स्वाभाविक है। इनको मोड़ा नहीं जा सकता। पर उन परिस्थिति में क्या, जब आप सबको प्यार बांट रहे हैं या आगे चलकर बात कर रहे हो और आपको वैसा जवाब नहीं मिल रहा जैसा आप चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? ऐसे में मानसिकता तो ये कहती है कि आप भी उनसे रिश्ता तोड़ दें या जिस तरह का जवाब वो दे रहे हैं, आप भी वैसा ही जवाब दें। परंतु ये ना आपको फायदा देगा और ना सामने वाले। यदि आप बिना किसी अपेक्षा के उसकी ओर बार बार मित्रता का हाथ बढ़ाते रहेंगे, तो आपको चैन की प्राप्ति होगी। जी हाँ, रिश्ता तोड़ देना या वैसा ही व्यवहार करना जैसा सामने वाला कर रहा है, ये किसी बात का उपाय नहीं है। आपको ये करना होगा कि आप अपेक्षाएं रखना बंद कर दें और देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होंगे। और थोड़ा स्वार्थ बनाए रखें। कैसे? मैं आपको बताता हूं। दरअसल जब भी आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, तो आप अपना स्वार्थ देखिए। ये मत सोचिए कि सामने वाला आपको कितना याद करता है या कितनी बार आगे चल के आपसे बात करता है। आप स्वार्थी बनिए
और अपने चैन और सुकून के बारे में सोचिए। क्या उससे बात करके आपको सुकून मिलता है? यदि हाँ, तो बात कीजिए। अपना स्वार्थ देखिए। किसी ने आपको बार-बार नकार दिया है, पर फिर भी आप उसके पीछे जा रहे हैं। क्या आपको इस चीज़ में सुकून मिलता है? जी हाँ, तो फिर आप अपना स्वार्थ बनाए रखिए। बिना किसी अपेक्षा के आगे बढ़िए। जितनी बार आपका मन करे, उतनी बार बात कीजिए। यह सकारात्मक स्वार्थ है, जहां आप सिर्फ अपने चैन के बारे में सोचकर सामने वाले की ओर बार-बार मित्रता का हाथ बढ़ा रहे हैं। ऐसे में दो फायदे होंगे। आपका सकारात्मक स्वार्थ के जरिए आपको चैन की प्राप्ति होगी, और क्या पता आप अपने इस बदलाव के जरिए सामने वाले का मन भी बदल दें और शर्म के कारण वो आपको याद करने लगे। जब भी हम सकारात्मक स्वार्थ की बात करते हैं, तो उसमें फायदा हमारा ही होता है। जब भी आप किसी से बदला लेने का सोचें, तो मन में ये सवाल पूछें कि भले ही मैंने इस इंसान को 50 बार पूछा हो और इसने पलटकर जवाब नहीं दिया हो, पर क्या मुझे सुख मिलता है जब मैं इस इंसान से मिलता हूँ? यदि आपको जवाब हाँ मिले, तो आपको बार-बार हाथ बढ़ाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हर जगह अपना स्वार्थ, जो कि सकारात्मक है, वो रखने में कोई परेशानी नहीं है। ऐसा करते-करते आपके जीवन में अपेक्षाओं की भावना कम होगी और आप खुद अपने अंदर एक बदलाव महसूस करेंगे। यह बदलाव इतना अच्छा होगा कि आपको ज़रा भी चोट नहीं लगेगी। आप बिल्कुल परेशान नहीं रहेंगे, और क्या पता आपके इन्हीं हाव-भाव को देखते हुए सामने वाले का दिल पिघल जाए और उसे अपने गलती का एहसास हो, और शर्म के मारे वो भी आपसे उतने ही स्नेह और प्रेम से वार्तालाप करने लगे जितने आप उससे करते हैं। तो श्री कृष्ण पे भरोसा रखिए और अपने जीवन में सकारात्मक विचार डालिए। ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको नीचा दिखा सके, और ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो अपने हाव भाव के जरिए आपको हानि पहुंचा सके। सब कुछ आप पर निर्भर है। श्री कृष्ण के मार्ग में चलते रहिए।